नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यूपी के उपचुनाव हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कैंपेन में भी योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे वाले स्लोगन वाले होर्डिंग भी देखे गए हैं, और शायद ही कोई उनकी चुनावी रैली होती हो जहां योगी आदित्यनाथ अपना ये नारा न दोहराते हों। बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए अगस्त 2024 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कोई राष्ट्र तभी मजबूत रह सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिष्ठ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और उसके बाद से तो ये नारा जैसे वायरल ही हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ के बयान की आलोचना जरूर की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान आने के कुछ ही दिन बाद इस तरह की बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में सुनी गईं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना था, देश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने इसे अधिक नकारात्मक नारा नहीं दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ के राज्य में मुस्लिमों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। वो खुद मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देते हैं, ठोक दूंगा कहते हैं। चुनावी सभाओं के अलावा योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर अयोध्या में अपने भाषण में भी हिंदुओं को बढ़ जाने से बचने के लिए आगाह किया था, और यही बात वो झारखंड की एक चुनावी रैली में भी समझा रहे थे। झारखंड में बीजेपी के चुनाव कैंपेन के दौरान योगी आदित्यनाथ लोगों से कह रहे थे, अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में बंटना नहीं है, जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करते हैं। चेतावनी के साथ लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये लोग बांग्लादेश घुसपैठियों रोहिंग्यों को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसीलिए एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो कहता हूँ, देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने समर्थन दिया है, लगता है कि इसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित इंडिया ब्लॉक की तरफ से चल रहे जाति जनगणना के अभियान को काउंटर करने की कोशिश चल रही है। बीजेपी को ये बात भी समझ आ चुकी है कि जाति राजनीति के असर की वजह से ही यूपी में लोकसभा की सीटें घट गई हैं, और अब तो हर हाल में उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीतकर समर्थकों में एक मजबूत संदेश देने की जरूरत आ पड़ी है। अव्वल तो यूपी में DGP की नियुक्ति को लेकर योगी आदित्यनाथ के फैसले में अलग ही संदेश छुपा नजर आता है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो संघ को पसंद है। संघ कभी नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हिंदू समुदाय अलग अलग जातियों में बढ़ जाए। अभी झारखंड में योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हो रही हैं। महाराष्ट्र में भी आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ की करीब 15 रैलियां होने वाली हैं, जो राज्य के अलग अलग हिस्सों में होंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ का जलवा देखा ही जा चुका है। महाराष्ट्र में तो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के होर्डिंग भी लगाए गए थे। ऐसे होर्डिंग मुंबई और ठाणे जैसे इलाकों में देखे गए। होर्डिंग लगाने वाले नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव हिंदुओं को एकता का संदेश देने के मकसद से ये होर्डिंग लगाए गए। जिस योगी मॉडल की मिसाल आंध्र प्रदेश में डिप्टी CM पवन कल्याण दे रहे हैं, झारखंड के चुनाव कैंपेन में योगी आदित्यनाथ खुद ही बखान कर रहे थे। कह रहे थे, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, उसके बाद से कुछ जेल में है और कुछ राम नाम सत्य हो गया है। उत्तर प्रदेश में माफिया का सफाया हो गया है, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। यूपी में भले ही योगी आदित्यनाथ को बीजेपी नेताओं की तरफ से रह रहकर चुनौतियां पेश की जाती हों, लेकिन दूसरे कई प्रदेशों में बीजेपी सरकारें योगी मॉडल को फॉलो करती देखी जा सकी हैं, खासकर बुलडोजर वाला एक्शन। योगी मॉडल की दुहाई दे रहे पवन कल्याण एनडीए में शामिल जरूर है, लेकिन बीजेपी के नेता तो हैं नहीं, लेकिन वो भी योगी मॉडल की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए अपनी सरकार के मंत्री को नसीहत दे रहे हैं। हाल ही में पवन कल्याण ने ऐलान किया था कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जनसेना में एक अलग शाखा शुरू की जा रही है, जिसका नाम होगा नरसिंह वरहीगढ़म। जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण हाल के दिनों में काफी आक्रामक नजर आने लगे हैं। गवर्नेंस के योगी मॉडल की बात करते हुए पवन कल्याण अपने ही कैबिनेट साथी पर भड़के हुए देखे गए।
बोले, मैं गृह मंत्री अनीता से कह रहा हूं कि उनको और अधिक एक्टिव होना चाहिए। ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए कि मुझे गृह मंत्री का पदभार संभालना पड़े। अगर मैं गृह मंत्री का पदभार संभालता हूं तो हालात काफ़ी बदल जाएंगे। पवन कल्याण का कहना था, हमारी एनडीए सरकार के तहत कानून व्यवस्था पिछली सरकार जैसी नहीं होनी चाहिए। अपराधियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार करती है, तभी वे अपनी तरीका बदलेंगे।